बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। रूस ने नेटो और अमेरिका के खिलाफ एक्शन का इरादा कर लिया। तबाह कुन जंगी मिसाइल हाई अलर्ट। तीसरी इंतहाई जंग के करीब पहुंच गए। खतरनाक तरीन एटमी हमला होने का खदशा। यूरोप की फौजें हाई अलर्ट पर लगा दी गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक रूस ने नेटो और अमेरिका के खिलाफ एक्शन का इरादा कर लिया। दोनों पर लर्जा तारी कर दिया। तबाह कुन जंगी मिसाइल हाई अलर्ट पर लगा दिए गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेटो की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान यूरोप में नेटो फोर्सेस की कुव्वत में इजाफे का ऐलान किया है। उनका यह ऐलान यूरोप में नेटो फोर्सेस की तादाद और इस्तेदाद दोनों में इजाफा, यूक्रेन पर रूसी हमले से तयशुदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। जैसा कि नेटो ममालिक रूसी खतरे को बहुत करीब और सामने देखने की बातें कर रहे हैं। जो बाइडन का कहना था कि नेटो इत्तेहाद की जितनी आज से पहले जरूरत थी, आज उससे भी ज्यादा जरूरत है। इसे तमाम सिमतों में पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा और जमीन, फजा और समंदर सब मैदानों के लिए इसे पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोलनबर्ग के साथ मीटिंग के मौके पर कहा है कि नेटो में इजाफी फौज शामिल कर दी गई है। अमेरिकी फ्लैट यूएस डिस्ट्रॉयर को पहले से ज्यादा तगड़ा बनाया है। ये तादाद स्पेन में बढ़ाकर अब 4 फ्लैट से 6 फ्लैट कर दी गई हैं। इसके अलावा पोलैंड में 5वीं फौजी कोर का मुस्तकिल हेडक्वार्टर, एक इजाफी ब्रिगेड जो तब्दील होता रहेगा। इसमें 3000 जंगबाज फौजियों के अलावा 2000 फौजियों की इजाफी नफरी भी शामिल है। जबकि बाल्टिक रियासतों में रोटेशन की बुनियाद पर तब्दील होती रहने वाली फोर्स बढ़ा दी गई है। उन्होंने इस मौके पर F-35 स्टेल्थ हथियारों के 2 इजाफी स्क्वाड्रन बरताना के लिए डिप्लॉय करने के बारे में बताया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यह ऐलान कर रहे हैं कि नेटो किसी भी तरफ से दरपेश खतरे के लिए तैयार है। ख्वाह खतरा किसी भी तरफ से हो और किसी भी किस्म का हो, हम इसके मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने रूसी सदर पोलैंड का नाम लेते हुए कहा है कि इसने यूरोप में अमन को तय बारा कर दिया गया है और हुक्मरानी के सब असूलों पर हमलावर हो गया है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि हम ये साबित कर सकें कि नेटो की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने जो गैर जानवराना ममालिक फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप की दरखास्तों के कबूल करने का भी ऐलान किया और कहा है कि रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई उल्टी उसके अपने खिलाफ साबित हो चुकी है। उनका कहना था कि ये बहीना वो है जो वो नहीं चाहता और ये बहीना वो है जो यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन चुका है। इस पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तबसरा करते हुए कहा है कि नेटो में तस्वीर बटन की उम्मीदों का बिल्कुल बरअक्स है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पोर्टन ने कहा है कि रूस का जदीद तरीन बैनुल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल यूरोप पर हमलावर होने के लिए तैयार है, जिसका नाम सरमट है और 2022 के आखिर तक नस्ब कर दिया जाएगा। हमने सरमट हैवी बैनुल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। मंसूबे के मुताबिक इस तरह का पहला निज़ाम साल के आखिर में जंगी ड्यूटी में दाखिल हो जाएगा। पोतन ने ग्रेजुएट होने वाले कैडेट से खिताब में कहा है कि यह मिसाइल सिस्टम की जगह लेगा जिसे नेटो ने SS-18 शैतान भी कहा है। रूसी खबर एजेंसी रोसकोसमोस ने सरबराह दमित्री रेगोजोन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यह रेंज और हार हैश के लिहाज से अपने क्लास का सबसे ताकतवर मिसाइल है। इतलात के मुताबिक यह मिसाइल सिस्टम तमाम मौजूदा फ़ज़ाई दिफा के लिए महफूज है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरमिट्स से ज़्यादा तेज़ हैं और यमी तौर पर मौजूद हद तक इशारा बना सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस भी इंतहाई खतरनाक हद तक निशाना बनाने के लिए तैयार है और मशरकी यूरोप में खतरनाक तरीन लड़ाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। रूस ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम यूरोप और अमेरिका को एक साथ मज़ा चखाएं। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से रूस पर नई पाबंदियाँ मुतवक्की हैं, जिसका ऐलान किसी वक्त किया जा सकता है। इसके अलावा चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान हवा चुनंग ने ट्विटर पर कहा है
कि अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक तरफा बंदियों के इस्तेमाल का खतरा या ताकत धमकियों के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन इस तरह के सलूक को मजबूती से मुस्तरद करता है। ये बयान अमेरिकी सदर जो बाइडन की जो रूसी हुकूमत के खिलाफ ताज़ा पाबंदियों के ऐलान के रद्द-ए-अमल में आया है, जिसमें इंतखाबी मुदाखलत और हैकिंग के इल्ज़ाम में 10 सफारतकारों को मुल्क बदर करना भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मकसद रूस की नुकसानदेह गैर मुल्की सरगर्मियों का मुकम्मल दायरा कार रोकना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन मुसलसल 9 महीनों से आमने सामने हैं और अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन के बाद अब रूस पर ख़तरनाक तरीन मिसाइल लॉन्च किए जाएं। रूस जो कि ख़तरनाक अरसे से हमले करता जा रहा है और इस बार उसने बेलारूस को भी निशाना बनाने का ठान लिया है। इसके अलावा सदर पुतिन ने कहा है कि हम ख़तरनाक तरीन मिसाइल यूरोप के बॉर्डर पर तैनात करेंगे और जौहरी सलाहियत की हामिल मुख्तसर फाज तक मार करने वाला मिसाइल निज़ाम आने वाले महीनों में अपने इत्तेहादी बेलारूस को भी देंगे। उन्होंने कहा है कि इस्कंदर एम निज़ाम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम्स 500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। सदर पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले के बाद से रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। सदर पुतिन ने इसके बाद से मुतअद्दिद मरतबा जौहरी हथियारों का हवाला दिया है। कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ऐसा मगरबी ममालिक को खबरदार करने के लिए किया गया है कि वो यूक्रेन की जंग में मुदाखलत ना करें। सेंट पीटर्सबर्ग में बेलारूस के सदर से मुलाकात के दौरान उनके सवालों के जवाब देते हुए पुतिन का कहना था कि रूस बेलारूस के Su-25 जंगी हथियारों को जदीद बनाने में मदद करेगा। इस शहर पर रूस के कब्जे का मतलब यह है कि रूस अब लुहानस्क के खित्ते को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है और उसके हमसाया दोनेत्स्क के बड़े इलाकों पर उसका कंट्रोल है। ये दो खित्ते मिलकर सनती इलाका डोनबास कहलाते हैं। सनचर को अपने वीडियो खिताब में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक मरतबा फिर रूस के कब्जे से तमाम शहर वापस लेने का इरादा किया। ताहम उनका कहना था कि रूस के साथ जंग जज्बाती तौर पर मुश्किल मरहले में दाखिल हो गई है और वो नहीं जानते कि इन्हें मजीद कितने धचके और नुकसान उठाने होंगे। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के शमाल मगरबी इलाकों में मिसाइलों के जरिए अहदाफ को भी निशाना बनाया और इस दौरान 3 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो सकी है और एक मकामी एहलकार के मुताबिक मजीद अफराद के कीव के मगरब में मौजूद सारनी मलबे तले दबे होने का इंकशाफ है। यूक्रेन का कहना है कि कुछ रॉकेट बेलारूस से फायर किए गए थे। बेलारूस ने रूस को लॉजिस्टिकल मदद फराहम की है, लेकिन इसकी फौज बराबर तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुई। इसके अलावा कीव के मेयर के मुताबिक शहर में मुतअद्दिद धमाके रिपोर्ट हुए। रूस का से दमाश्क पर कब्जा मगरबी सरकार के हवाले से हफ्ते से पहले हुआ है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मगरबी इत्तेहाद में तनाव के आसार नुमाया हुए हैं, लेकिन सेनेटर को बताना कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि यूक्रेन अब भी रूस से जंग जीत सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हवाले से हिम्मत हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता।